भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोगों का विवाह के लिए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक आपके जीवन में कोई भी संतान नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारे जीवन में संतान क्यों नहीं हो रही है। विवाह को 5 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए, यहाँ तक कि 10-10 साल, 12-12 साल भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके अगर जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से है कि आपके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। देखिए, आपके कोई ना कोई दिक्कत होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज़्यादा दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा आप पैसे खर्च कर दिए, डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई करवा ली, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कोई न कमी बताई जा रही है, तो आज का उपाय ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। ठीक देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है, बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को फल भी मिला। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, रियलिटी चीज़ है ना। तो गुरुदेव की कथा में अभी बहुत सारे लोग भक्त आते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भक्त आते हैं, भीड़ आती है लाखों की। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो आपने एक चीज़ और देखा होगा कि गुरुदेव की कथा में लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना। क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, और पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी इच्छा रहती है, जो भी मनोकामना रहती है, वो पत्र के द्वारा पहुंचा देते हैं। तो अभी गुरुदेव की जब कथा चल रही थी, तो वहाँ लाखों लोगों की भीड़ आई। उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तब गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक मनोकामना है। क्या है, जितने भी माता पिता हैं, जो बनना चाहते हैं, विवाह हो गया, वो माता पिता बनना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में आखिरकार क्या दिक्कत है कि हमारे जीवन में संतान की कमी है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अगर तुम्हारे जीवन में संतान की कमी है, तो अवश्य रूप से संतान की कमी दूरी होगी ही होगी। ठीक। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, और उनको गुरुदेव को उन्होंने फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है ना, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी हो गई है। हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति अब होगी। हमने डॉक्टर से दिखाया, तो और आप बोले कि आप बाप बनने वाले हैं और आप माँ बनने वाली हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद करने आए हैं। महादेव की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अभी, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो माता पिता बनना चाहते हैं, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही होती, संतान की प्राप्ति हो जाती है और माता पिता बन जाते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में कि आखिर वो उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, सभी महिलाओं को करना है। ठीक है। पहला उपाय, आपको एक नारियल लेनी है। क्या लेनी है? एक नारियल लेनी है। हम नारियल कच्ची होनी चाहिए कि पकी, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि हमको कच्ची नारियल लेना है कि पकी नारियल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको पकी नारियल लेना है। ठीक। ले लिया। पकी नारियल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने नारियल तो ले लिया, नारियल लेने के बाद आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। क्या चाहिए? आपको एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। ठीक। सफ़ेद कपड़ा भी आपने ले लिया। अब आपको क्या करना, वही नारियल उसी सफ़ेद कपड़े में अच्छे से बांध देना है। क्या? बांध देना है। ठीक। उसी सफ़ेद कपड़े में बांध दिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने उसको बांध दिया, बांधने के बाद वो पोटली बन गई। पोटली बन, उसको लेके चुपचाप चले जाइए। कहाँ? चुपचाप चले जाइए आप शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ। दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। ठीक। अब देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा,
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। जैसे आपने अर्पित किया, अपनी मनोकामना मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस आप अपनी मनोकामना मांगिए, आप खुद ही देखेंगे कि महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। ठीक है, ये था पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है। ये इससे बहुत सारे लाखों लोगों को इससे मतलब फल मिला है और ये संतान प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, आंकड़े की होता है ना आंकड़ा, उसका जड़ चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ आपको एक लाल धागा चाहिए। लाल धागा कोई सा भी जो आप लोग हाथ में बांधते हैं वो ले लीजिए। अब क्या करना है, अब जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है आपको उसी लाल धागे में अच्छे से बांध लेना है। जो लाल धागा आपने लिया है ना, उसी धागे में आपको सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना उसको बांध लेना है। ठीक, बांधने के बाद इसको लेके आपको कहाँ पहुँचना है, सीधा सीधा पहुँचना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद बाबा को अर्पित करना है एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होगा कि बस हम अर्पित करके चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आ जाएंगे, जो कि गलत है। इसीलिए बोलता हूँ उपाय पूरा सुना करिए। आपको लाल धागे में वो बांधना है, क्या बांधना है, वही जो मैंने आपको बताया सफ़ेद आंकड़ी की जड़। उसको बांधने के बाद उसको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे चंद्रमौली महादेव का नाम लेके और मनोकामना मांगेंगे। मनोकामना मांगने के बाद आपको वही उठाना और अपने कमर पे बांध लेना है, वही धागा अपने कमर पे बांध लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना बांध के देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगता है और आपके जीवन में कैसे मतलब संतान की प्राप्ति होती है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए, 5 कनेर के फूल। ठीक, कनेर के फूल आपने ले लिए। कनेर के फूल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि अच्छा कनेर का फूल लीजिएगा। ठीक, लेने के बाद पहला 5 कनेर के फूल आपके हाथ में है। पहला फूल आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। दूसरा फूल आपको अर्पित करना है कहाँ, माता शोक सुंदरी की पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा 5वां और आखिरी फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो बस आपको माता पार्वती का स्मरण करके उन्हीं का अनुमोदन करके आपको अर्पित करना है, बस अपनी मनोकामना मांगना है। 1 से 1.5 महीना उपाय करके देखिए, लगातार बिना रुके आप खुद देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।